आज हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले चेन रूल के बारे में हम सीखेंगे। अब हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इसमें कह क्या रहा है, इफ एफ यू इज ए डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट यू इक्वल टू जी आर। सबसे पहले हम यहां तक समझ लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है और वह फंक्शन है यू फंक्शन है, ठीक है। और वह फंक्शन u पर डिफरेंशिएबल है जहां, और उसके बाद u जो है वह खुद x का फंक्शन है, और साथ ही एंड gx इज डिफरेंशिएबल एट x, देन दोनों का कंपोजिट जो फंक्शन होगा वह x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल होगा। उसको कैसे, इस तरह से सूचित करते हैं। सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं, यहां पर हम एक एग्जांपल लिए हैं। इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, इसको हम एक्सपेंड करके, और दूसरा चेन रूल के सहायता से। इसको हम चेन रूल की सहायता से कर रहे हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स। अब हम y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यह फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम d, यहाँ ये जो फंक्शन है इसको हम इसके रिस्पेक्ट में, अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तब ये जो है इस फॉर्मूला पे जा रहा है, n इंटू एक्स यह जो है इस फॉर्मूला पे लग रहा है, इसलिए इसको हम 3 इंटू 2x प्लस होल स्क्वायर इंटू, अब इसको हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो d 2x अपॉन dx d1 dx 3 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, अब इसका 1 और यहाँ पर 0। यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। यही फंक्शन को हम इससे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और वह जो है आउटसाइड इनसाइड के नियम से, उस नियम से भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम चेन रूल को और भी आसान तरीका से आउटसाइड इनसाइड रूल के नियम से, उससे भी जल्दी हम कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है, यदि हमारे पास एक फंक्शन है और वह कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पर dy अपॉन dx जो है f डैश, और किसके रिस्पेक्ट में, gx के रिस्पेक्ट में, इंटू g डैश x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम आउटसाइड को डिफरेंशिएबल करेंगे, उसके बाद आउटसाइड को डिफरेंशिएबल करेंगे, उसके बाद इनसाइड को डिफरेंशिएबल करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिए। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर आउटसाइड जो फंक्शन है वह साइन एक्स का है, और इनसाइड जो फंक्शन है वह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइड फंक्शन को हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं dy अपॉन dx जो है साइन x का जो होता है cos x होता है। यहाँ cos और x के जगह पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इन साइड का अलग निकाल लेंगे और उसको भी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तब यदि हम इसको निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 2x प्लस 1, यही डेरिवेटिव हो गया इसका। एग्जाम्पल 21, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू sin x स्क्वायर। यहाँ पर हमें sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव ज्ञात करना है और x की रिस्पेक्ट में। तो लेट y इक्वल टू f(x) dy अपॉन dx d sin x स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर dx। यहां पर एक कंपोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले हम साइन लिए और साइन एक्स स्क्वायर में, साइन जो है एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, इसलिए हम साइन को एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में किए, उसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स की रिस्पेक्ट में किए हैं। जैसे यहाँ सूत्र क्या है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पर जो है उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको किए हैं। हमें यहाँ पर x के जगह पर हमें एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में किए हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर को हम फिर x के रिस्पेक्ट में किए हैं। इसका फॉर्मूला cos x, इसलिए इसका cos x स्क्वायर, इसका 2x, तो 2x इंटू cos x स्क्वायर। और इससे भी आसान है आउटसाइड इनसाइड, तो वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अच्छा रहेगा। आउटसाइड इनसाइड से इस फंक्शन को हम आउटसाइड और इनसाइड की सहायता से डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, df(x) df। तो सबसे पहले हम आउटसाइड फंक्शन को डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, तो इसका cos x, x जगह पर यही है, यही देंगे। उसके बाद इनसाइड में जो है बस हो गया, यहाँ पर इतना लंबा, यहाँ पर शॉर्ट। एग्जाम्पल 22, यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया 10 2x प्लस 3, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। यह भी एक कंपोजिट फंक्शन है। लेट y इक्वल टू 10 2x प्लस 3। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू d 10 2x प्लस 3। अब इसको हम 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे यहां पर हमें इसका फॉर्मूला यहां पर जो दिया है उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। हमें x के जगह पे 2x प्लस 3 दिया है, तो सबसे पहले 2x प्लस 3, इसको हम 10x को 2x प्लस 3 रिस्पेक्ट निकालें। उसके बाद 2x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन के नियम के अनुसार यह जो 10 जो है वह फंक्शन है 2x प्लस 3 का, और 2x प्लस 3 जो है वह फंक्शन है x का। इसलिए 10 2x प्लस 3 को यह जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में, और यह जिसका फंक्शन है उसको उसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला d10x अपॉन dx sec स्क्वायर x, इसका हो गया sec स्क्वायर, और x की जगह पर 2x प्लस 3, और यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू sec x स्क्वायर 2x प्लस 3। और यही फंक्शन को हम यदि आउटसाइड और इनसाइड की सहायता से भी सॉल्व करेंगे, इससे भी छोटा एक ही लाइन में। y हमें यह दिया गया है,
तो dy अपॉन dx जो होगा, सबसे पहले हम आउटसाइड को निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम आउटसाइड की 10x निकाल देंगे। 10x का क्या होता है, सेक x स्क्वायर, और s की जगह पे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब हम 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव 2, बस ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंशिएट साइन cos x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। हमें यहाँ यह फंक्शन दिया गया है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेट y इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर। यहाँ पे साइन जो है cos x स्क्वायर का फंक्शन है, और cos जो है x स्क्वायर का फंक्शन है, और x जो है x का फंक्शन है। इसलिए हम सबसे पहले साइन को cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, उसके बाद cos x स्क्वायर को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। dy अपॉन dx साइन cos x स्क्वायर अपॉन d cos x स्क्वायर, d cos x स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, dx स्क्वायर अपॉन dx। अब इसका फॉर्मूला cos और x जगह पे cos x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला माइनस साइन और x जगह पे x स्क्वायर, और इसका 2x, यहाँ 2x और माइनस आगे माइनस 2x cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, यही इसका डेरिवेटिव निकला। इससे भी आसान तरीका है, dy अपॉन dx। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, इसका cos और x जगह पे हमें cos x स्क्वायर दिया है, cos x स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई cos x स्क्वायर का हम ज्ञात करेंगे, इसका माइनस साइन x, और यहाँ x की जगह पे x स्क्वायर इंटू उसके बाद x स्क्वायर का, इसका 2x, dy अपॉन dx माइनस 2x cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। आप जिस तरीका से निकाल सकते हैं। अब हम 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8, यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है, इसको हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx, इसको हम आउटपुट और इनपुट की सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें साइन दिया गया है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव cos, और यह x जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें इसका निकालना है, इसका हमें 2x प्लस 0, हमें इसका मिल गया 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2, cos इंटू साइन x, लेट y इक्वल टू cos इंटू साइन x
dy अपॉन dx, इसको भी हम उसी से कॉस, सबसे पहले कॉस को, इसका माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स जगह पे साइन एक्स, अब साइन एक्स को इंटू कॉस एक्स, इसका हमें मिल गया माइनस साइन माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए एक्स प्लस बी, लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी dy अपॉन dx, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, अब ए एक्स प्लस बी का इंटू ए एक्स का ए और बी का 0, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4, सेक 10 रूट एक्स, लेट y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स dy अपॉन dx, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, सेक एक्स, सॉरी इसका होता है सेक एक्स जगह पे 10 रूट एक्स इंटू 10x, 10 और x जगह पे 10 रूट एक्स। अब हमें इसका निकालना है, तो 10x का सेक एक्स स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर और x जगह पे रूट एक्स, उसके बाद हमें रूट एस का निकालना है, इसका हमें 1/2 रूट एक्स होता है, यहाँ पर इनको फाइनल लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स सेक एक्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, हमें यह फंक्शन दिया गया है, लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो है u अपॉन v पे, v के फॉर्मूला पे जा रहा है, u अपॉन इसका फॉर्मूला v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। यहाँ पे u के जगह पे साइन ए एक्स प्लस बी और v के जगह पे कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, भी को उसी तरह छोड़ देते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हम u का निकाल रहे हैं, तो u को निकालेंगे, इसका साइन कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद इसका a इंटू 1 प्लस 0 माइनस u को एडजेक्टिव रहेगा u साइन ए एक्स प्लस बी। अब भी निकालेंगे हम, तो कॉस माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, अब सी एक्स प्लस डी का हम निकालेंगे, तो सी इंटू 1 प्लस 0 अपॉन भी स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर।
इसका हमें cos cx प्लस d cos ax प्लस b इंटू ए माइनस माइनस प्लस साइन ax प्लस b साइन cx प्लस d इंटू c अपॉन cos cx प्लस d होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। हमें एनसीईआरटी में आंसर इस तरह दिया गया। cos cx प्लस d को इस पद में हम डिवाइड करेंगे तो ये और यहाँ वाला एक कट गया, हमें मिल जाएगा sec cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b और a को हम आगे ले आते हैं प्लस, अब इसमें हम इस पद में इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमें c को यहाँ ले आते हैं, इसको उसी तरह रहने देते हैं ax प्लस b और यहाँ cos दो बार है, एक बार sin x अपॉन cos x इक्वल टू 10x, यहाँ पर हमें मिल गया 10 cx प्लस d और एक बार जो cos होता है वो sec cx प्लस d होगा। यही हमें एनसीईआरटी में आंसर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, हम इसका डेरिवेटिव निकालना है। लेट y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, यह फंक्शन हमें u इंटू v इस रूप में दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू du अपॉन dx प्लस u इंटू dv अपॉन dx। इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं। dy अपॉन dx साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, इसको हम v माने तो v एजेटिव रहेगा इंटू d cos x क्यूब dx क्यूब dx क्यूब dx। अब हमें u इसको माने हैं cos x क्यूब इंटू dv अपॉन dx, d अपॉन dx हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको साइन x टू द पावर 5 होल स्क्वायर। यहाँ हम इसको इसके रिस्पेक्ट में साइन x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर या xn, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, यानी कि पावर का फंक्शन है तो उस पावर वाले फंक्शन को हम बेस के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। यहाँ पर हमें पावर यहाँ ये दिया है और बेस हमें यह दिया है, तो बेस हमें, इसीलिए इसको हम बेस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब हम फिर इसको d साइन x टू द पावर 5 इंटू सॉरी अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स टू द पावर 5 अपॉन डी एक्स साइन होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसका माइनस कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब, इसका ये इस रूप का है डी एक्स एन अपॉन डी एन इंटू एक्स एन माइनस 1, एन का मान 2 है तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान साइन एक्स टू द पावर 5 है, एन का मान 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा। उसके बाद इसका कॉस
एक्स टू द पावर 5 इंटू इसका 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -3x² साइन होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 3 प्लस 5x टू द पावर 4 5 यहाँ 2 है 5 दूना 10 x टू द पावर 4 यहीं से लेते हैं cos x³ sin x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5। यही हमारा आंसर है। हमें आंसर में यहाँ पे साइन x³ दिया गया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसका मान माइनस साइन x³ होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस यहाँ आ गया, इसलिए इसका मान साइन x³। क्वेश्चन नंबर 7, हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 इंटू रूट कॉट x²। लेट y इक्वल टू 2 रूट कॉट x²। अभी हम इसको y के रिस्पेक्ट सॉरी x के रिस्पेक्ट में यह जो फंक्शन है यह फंक्शन कॉट x² का फंक्शन है, इसलिए इसका यानी कि इस फॉर्मूला पर जा रहा है, इसका क्या होता है 1/2 रूट x, इसलिए इसका 1/2 रूट x के जगह पे कॉट x²। उसके बाद कॉट x² जो है वह x² का फंक्शन है, तो कॉट x² का माइनस कॉसेक स्क्वायर x²। उसके बाद x² जो है वह x का फंक्शन है, इसका 2x, ये 2 कैंसिल हो गया। हम इसको लिख सकते हैं साइन x² अपॉन कॉस x², इसमें भी रूट इसमें भी रूट। अब इसको हम -1/sin² x² इंटू 2x sin x² cos x² रूट -1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं sin x² इंटू sin x² इंटू 2x। अब हम ऊपर और नीचे रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, sin x² cos x² इंटू रूट sin x² रूट sin x² इंटू -1 sin x² इंटू sin x² इंटू 2x। यहाँ इस दोनों से हमें sin x² मिला, ये दोनों के यहाँ गुना कर देते हैं -2x अपॉन, इस दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं sin x² cos x²। अब इसको इसी तरह sin x² sin x², यहाँ से ये और यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ -2x, इसको हम आगे कर लेते हैं -sin x² रूट। अब इसके यहाँ पर रूट
2 से गुना किए हैं sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, इसलिए ऊपर भी हमें √2 से गुना करना पड़ेगा। इसको हमें -2√2 x sin x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला sin 2x स्क्वायर, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) equal to mod x minus 1 where x elements are is not differentiable at x equal to 1। हमें यह फंक्शन दिया गया है और हमें यह दिखाना है कि यह फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। at x equal to 1, जब कोई फंक्शन किसी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं हो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट होता है दोनों का मान बराबर नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ यह दिखाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे बराबर नहीं है। f(1), यहाँ राइट हैंड लिए हैं, लिमिट h टेंड्स 0 1 plus h minus f1 upon h, लिमिट h टेंड्स 0, यहाँ पर पुट करेंगे 1 plus h minus 1 minus upon h, लिमिट h टेंड्स 0 h minus 0 upon h, इसका मान 1 निकला। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे f(1), लिमिट h टेंड्स 0 f1 minus h minus f1 minus h, इसमें पुट करेंगे 1 minus h minus 1 mod लिमिट h टेंड्स 0 minus h, लिमिट h टेंड्स 0 minus h 0 minus h upon minus h equal to -1। यहाँ पे राइट हैंड डिफरेंशिएट और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट निकला है, अलग अलग निकला है। सॉरी 1 पे निकाले हैं। दिस शो that f(x) is not differentiable at x equal to 1, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन हमें वह फंक्शन जिस बिंदु पर निकाले हैं उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं, ये हमें दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) equal to greatest integer function x where x greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। यानी कि हमें यह फंक्शन दिया गया है और हमें दिखाना है या x बराबर 1 और x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड डिफरेंशिएबल, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h,
लिमिट एच टेंस 0, इसका मान इस फंक्शन में पुट करेंगे 1 प्लस एच माइनस अपॉन एच लिमिट एच टेंस 0। अब यहाँ पे 1 प्लस एच, हम इस फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पे 1 प्लस एच, इसका मान क्या निकलेगा, जहाँ एच जो है 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 से थोड़ा बड़ा है, तो उस कंडीशन में इसका जो मान होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, इसलिए यहाँ पर निकलेगा क्या, 1 निकलेगा। इसका मान 1 हुआ और इसका मान भी 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंस 0, 0 अपॉन एच इक्वल टू 0। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सॉरी राइट हैंड निकालें, अब हम लेफ्ट हैंड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 लिमिट एच टेंस 0, 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंस 0, इसका मान हम इस फंक्शन में पुट करेंगे 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 माइनस एच है, यहाँ एच क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा है, इस कंडीशन में इसका जो मान होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो बाहर क्या निकलेगा, कोई इंटीजर, तो सबसे ग्रेटेस्ट के लिए 0 है, यहाँ पे 0 माइनस 1 लिमिट एच टेंस 0 माइनस एच, इसका मान हमें इन्फिनिट निकला है। यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव does not equal to left hand derivative, this so that fx is not differentiable at x equal to 1, ये हमें दिखाना था। अब इसके बाद हम x बराबर 2 पे जांचेंगे। अब हमें यही फंक्शन को x इक्वल टू 2 पे जांचना है, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे लिख दिए हैं लिमिट h टेंस 0, इसका मान इसमें पुट करेंगे 2 प्लस h यहाँ पे हमें इसका मान 2 निकला, लिमिट h टेंस 0, 2 माइनस 2 अपॉन h, इसका मान इस कंडीशन 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस 0, 2 माइनस h माइनस f2 माइनस h लिमिट h टेंस 0, इसमें रखेंगे 2 माइनस h 2 लिमिट h टेंस 0। अब इसका मान हमें 1 निकला, यहाँ पे इसका मान माइनस 2 माइनस h लिमिट h टेंस 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, इसका मान इन्फिनिट। यह भी फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे बराबर नहीं निकला है, इसलिए यह हमें क्या दिखा रहा है, यह फंक्शन x बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है।